हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम न्यूमेरिकल एज वेल एज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर चैप्टर 4। तो पहले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है? A spring balance is attached to the ceiling of a stationary lift. A man suspends block from the hook of the spring balance and the balance reads 98 Newton. What will be the reading of the spring balance if the left starts moving downward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो स्टूडेंट्स, पहले मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात कर लेता हूं। ये रहा स्प्रिंग बैलेंस। इसका जो अपर पार्ट है वो सीलिंग ऑफ द लेफ्ट मीन्स लेफ्ट की छत से क्या किया गया है? अटैच किया गया है। तो मेरे पास जो स्प्रिंग बैलेंस है इस पर जो रीडिंग है वो न्यूटन में भी हम मेज़र कर सकते हैं एज वेल एज ग्राम में भी मेज़र कर सकते हैं। तो एक मैन हुक के साथ क्या करता है? एक ब्लॉक को अटैच कर देता है। नाउ द स्प्रिंग ऐसे क्या है? नीचे को मूव करता है। अब क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या है? स्टोर हो जाती है। मीन्स जितना ब्लॉक नीचे को ग्रेविटेशनल पुल है उतनी रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। तो जो रिएक्शन है वो क्या मेजर करती है? वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर क्या है? जो वेट है वो क्या है? हमारे पास इन न्यूटन्स में है। तो मेरे पास जो स्प्रिंग बैलेंस है अप टू 10 न्यूटन ये मेज़र करता है। जो लेफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या है? कितनी रीडिंग को मेज़र कर रहा है? दैट इज 98 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट है पहले स्टेशनरी थी मीन्स विराम अवस्था में थी। तब जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग कितनी है? 98 न्यूटन। आगे ये जो लेफ्ट है यदि नीचे को मूव करना शुरू कर देती है, स्टार्ट कर देती है एंड हैविंग एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितनी हो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी? ये हमने फाइंड करनी है। तो आइए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हेन द लेफ्ट इज स्टेशनरी, तो जब लेफ्ट है वो विराम अवस्था में है। अब इस केस में जो ब्लॉक है नीचे को एक्शन करता है, रिएक्शन ऊपर को होती है। तो रिएक्शन क्या है? मीन्स स्प्रिंग बैलेंस क्या हमें बताता है? रिएक्शन जो हो रही है इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक, जो नीचे को बल है। अब स्टूडेंट रिएक्शन मीन्स कितनी रिएक्शन है? 98 न्यूटन। 98 इक्वल टू मास। अब ग्रेविटी कितनी है? कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। 98 ओवर 9.8, इस डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया। दैट मीन्स 98 ओवर 98 मल्टीप्लाई बाय 10। 98 के साथ 98 कैंसल,
तो हमारे पास मास कितना है ब्लॉक का, इक्वल टू 10 किलोग्राम। इसका ये तब है जब लेफ्ट क्या है, विराम अवस्था में है। इसके आगे यदि लेफ्ट डाउनवर्ड मूव करती है तब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या हो। तो हमने इन द प्रीवियस वीडियो में वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड तो जो रिएक्शन होती है वो इस तरह सा एक रिलेशन था, आर डैश इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन क्या होगी, के सेकंड व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग, व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नीचे को आ रही है, हैविंग एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब रीडिंग क्या होगी, मीन्स अब स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग देगा, एम कितना है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एक्सेलरेशन कितनी है 2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 10 ये बन जाएगा 98/10 माइनस 2। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 98 माइनस 20/10, तो आर डैश इक्वल टू 10। अब 98 माइनस 20 मीन्स 78/10, 10 के साथ 10 कैंसल, आर डैश इक्वल टू 78 न्यूटन। तो जैसे ही लेफ्ट नीचे को मूव करती है, मोशन इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन कितनी है लेफ्ट की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस केस में जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितनी रीडिंग देगा, दैट इज 78 न्यूटन। तो आइए आगे और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ लॉन रोलर। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, लॉन रोलर है जो बगीचे में रोलर यूज किया जाता है। तो हमसे ये पूछा गया है, यदि हम लॉन रोलर को खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, वो क्या है आसान होता है, लेकिन यदि हम उसे ऐसे पुश करते हैं वो क्या है इजी नहीं रहता, डिफिकल्ट हो जाता है। मीन्स जब लॉन रोलर को खींचते हैं, पुल करते हैं, ये आसान है हमारे लिए, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। वहीं यदि हम उसे धकेलते हैं, पुश करते हैं, तो इस केस में एफर्ट ज़्यादा लगता है। ये कठिन है, ये आसान है। वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं। When we pull a lawn roller, the vertical component of the applied pull act opposite to the weight of the roller and reduces its effective weight. जब हम लॉन रोलर को खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ये क्या है तिरछा खींचते हैं, फोर्स क्या है तिरछी लग रही है। अब तिरछी फोर्स है जो
उसे हम विभाजन कर लेते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट है, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अब इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर को एक्ट करता है बल का। उसी समय पर जो वेट है मींस मास है वो नीचे को है। मास इंटू ग्रेविटी इफेक्टिव वेट वो नीचे को एक्ट करता है। वेट जो बार है नीचे को है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या है, ऊपर को है। दोनों विपरीत दिशा में है। तो इस केस में क्या होता है, ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो ऊपर को बल लगता है वो अफेक्टिव वेट मीन्स जो बार का प्रभाव था उसे कम कर देता है। तो इसे खींचने में आसानी हो जाती है। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, व्हेन वी पुश द लॉन रोलर, ऐसे पुश करते हैं। मीन्स अब जो बल है तिरछा लगा रहे हैं हम बल लॉन रोलर के ऊपर, तो जो तिरछा बल है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में पुल केस में क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन था। अब क्या है, बल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, वेट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट, जो बल का वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी नीचे को है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। अब दोनों बल क्या हैं, एड अप हो जाते हैं। दैट मीन्स जो अफेक्टिव वेट है लॉन रोलर का वो बढ़ जाता है। किस केस में, जब हम लॉन रोलर को ऐसे धकेलते हैं। तो जब अफेक्टिव वेट बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, तो हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है इस केस में। इन कंपैरिजन जब हम पुल करते हैं तब क्या था, आसानी थी, जो अफेक्टिव वेट था कम था। लेकिन पुश केस में अफेक्टिव वेट है वो बढ़ जाता है। तो यही कारण है लॉन रोलर को खींचना आसान होता है, वहीं पर इसे धकेलना क्या होता है, ज़्यादा कठिन होता है। इस केस में पुश केस में कठिन है, पुल केस में क्या है, आसान है। तो दिस इज हैपन ड्यू टू द अफेक्टिव वेट। नाउ स्टूडेंट्स, इन द कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन क्वेश्चंस लाइक दैट। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रैक्शन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।